Hello children, today I am going to start class 7 English NCERT second chapter and the chapter name is A Gift of Chappals. In this chapter we will learn about a little girl whose name is Mridu. She is living in Madras with her grandfather and grandmother. One day her grandmother take her to her aunt home where she meet her little cousins. So let's start reading. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो जब मृदु अपने आंट के घर विजिट करती है तो जो उसकी आंट है रुक्मणी वो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ डोर को ओपन करती है। तो तभी जो उसके कजन्स हैं रवि और मीना वो वहाँ पर दौड़ के आते हैं और मृदु को अंदर खींच लेते हैं। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु है वो कहती है कि रुको मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. तो वो आराम से और सफाई से अपनी जो स्लीपर्स है वो ब्लैक कलर की जो बड़ी स्लीपर्स होती है उनके साइड में रख देती है। Those were grey actually with dust. लेकिन वो ग्रे कलर की होती है और डस्ट से वो गंदी हो जाती हैं। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. तो आप बहुत ही साफ ढंग से देख सकते हो जो टो के निशान हैं वो स्लीपर्स के फ्रंट पार्ट पे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्वैनी। तो जो मार्क्स थे वो कैसे थे? टोज के बड़े बड़े टोज के मार्क्स थे जो कि लंबे और पतले से थे। तो स्क्वैनी मीन्स होता है पतला। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. तो जो मृदु होती है उसको इतना टाइम नहीं मिलता है ये सोचने का कि ये स्लीपर्स किसकी है, क्योंकि जो रवि होता है वो उसको बैकयार्ड की ओर खींच लेता है और उसे बिटरबेरी बुशेस की ओर लेके जाता है। तो ड्रैग मीन्स होता है खींचना। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो वहाँ पर क्या होता है बुशेस के अंदर एक टॉर्न फुटबॉल होती है यानी कि फटी हुई फुटबॉल होती है जिसमें कि शैकिंग होती है, ताट की तरह होती है, उसमें लाइनिंग होती है और वो सैंड से भरी हुई होती है और उसके अंदर एक छोटी सी किटन होती है यानी कि कैट का बच्चा होता है जिससे कि वो जो कोकोनट होता है उसके हाफ सेल से मिल्क दे रहे थे। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग ही वॉज मियाउइंग एंड मियाउइंग पुअर थिंग सैड। तो जो रवि होता है वो बताता है कि हमने इसको गेट के बाहर आज सुबह पाया है और ये बहुत म्याऊ म्याऊ कर रही थी। मीना इट्स अ सीक्रेट अम्मा सेज Pati will leave for our Padu Mama's house if she know we have a cat. तो मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है, अम्मन ने बताया है कि जो हमारी पाती है, पाती तमिल में ग्रैंड मदर को कहते हैं यानी कि दादी माँ को कहते हैं। तो जो मीना है वो कहती है कि अगर पाती को पता चलेगा कि पादू मामा के हाउस में हम लोगों के पास कैट है तो वो हमारा घर छोड़कर चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो लोग क्या होते हैं हमेशा हमें कहते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ बहुत ही फेथफुल ढंग से रहना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास है और हम बहुत ही डरे हुए हैं क्योंकि ये क्या एक डर्टी क्रिएचर है यहाँ पर, रवि कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है किचन से दूध लाना। पाती शॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पाती ने तो मुझे अभी देख भी लिया था, मेरे हाथ में ग्लास था जब। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो जो रवि होता है वो अपनी पाती से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ जिस कारण मुझे ये पीना पड़ रहा है। तो जो पाती होती है मुझे देखती है और जब वो मुझे देखती है तो मैं इससे थोड़ा बहुत पी लेता हूँ ताकि उन्हें मुझ पे बिलीव हो जाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। तो जो रवि होता है कि जब मैं ये सब लेके आ जाता हूँ तो मैं खुद ही इसे धुल देता हूँ
और पाती से कहता हूँ कि मैं इसको अपने आप ही वॉश करूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Milk into this coconut shell and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि है वो बताता है कि मैंने थोड़ा सा दूध बचा के इस कोकोनट शेल में डाल दिया था और फिर मैंने वो टम्बलर को वॉश किया और फिर से उसे वहीं रख दिया था ताकि पाती को मुझ पर शक ना हो. सस्पिशन मीन्स होता है शक. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. और अब हमें कुछ अलग तरीके सोचने पड़ेंगे जिससे कि हम महेंद्रन को फीड कर सकें. महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम्स इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. महेंद्रन, मृदु कहती है महेंद्रन. तो जो रवि होता है वो उसे बताता है कि महेंद्रन इस कैट का नेम है. तो जो मृदु होती है वो उस नेम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है क्योंकि ये नेम था, ये एक रियल नेम था, ना कि कोई किटी कैट का नेम था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी, MP पुनी फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. तो जो रवि होता है वो उसे बताता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी है और तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में MP पुनी भी कह सकती हो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छी नस्ल है कैट की. ब्रीड मीन्स होता है नस्ल. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लॉयंस मेन. तो वो कहता है कि इसके फर देखो, इसके फर लॉयंस के मेन की तरह है. लॉयंस मीन्स होता है जो शेर की गर्दन होती है. एंड यू नो व्हाट द emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु. तो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये एंशियंट पल्लवों के पीढ़ी में से है? क्या तुम नहीं जानती एंशियंट पल्लवा किंग कौन थे? Looked expectantly at मृदु. तो बहुत आश्चर्यचकित होकर मृदु को देखता है. मृदु गिगल्ड. और मृदु क्या करती है? हंसना शुरू कर देती है. Think I'm joking. Well, just wait. I will show you sometime. तो रवि मृदु से कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बताऊंगा. It is clear you don't know a thing about history. और ये क्लियर हो चुका है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है. Haven't been to महाबलीपुरम, have you? क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? He said mysteriously. उसने बहुत mysteriously कहा ये सब. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc. etc. तो वो कहता है कि जब मैं अपनी क्लासमेट्स के साथ महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहाँ एक स्टैचू देखा था जो कि मेरे ताता का था. तो यहाँ पर ताता तमिल में ग्रैंडफादर को कहते हैं और पाती ग्रैंडमदर को कहते हैं. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat. तो कहते हैं कि ये एक फैक्ट है जो महेंद्रन है, ये क्या है? एक पीढ़ी है कैट की, पुरानी कैट की. क्या ये एक पीढ़ी है? अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. और ये कहते हैं कि जो ये कैट है ये क्या है? साइंटिफिक वे में लायन की बहुत क्लोज रिलेटिव है. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty, Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो वो कहता है कि जो ये पल्लवा है ये किसके डिसेंट है? लॉयन के डिसेंट है. और रवि क्या करता है? ये सब बातें वहाँ पर जो बीटर बुशी होती है, तो बीटरबेरी बुश का मीन्स है कि जो कड़वे होते हैं, यानी कि कड़वे पत्ते या कड़वे झाड़ियों के और इधर उधर जाके ये सब बात बोलता है. और जो उसकी टहनी होती है, वेविंग मीन से होता है टहनी, तो उसकी टहनी को ऊपर नीचे करता है. और उसकी आंखें कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग होती है. उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होती है जब वो ये सब बातें बोलता है. दिस कैट इज अ डिसिडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबली ऋषि कैट. तो बताता है कि ये कैट किसी और की पीढ़ी नहीं है बल्कि महाबलीपुरम ऋषि कैट की पीढ़ियों में से है. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. और मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में पहले समय में क्या होता था? कैट की पूजा होती थी. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged
लोग। तो जो मीना और मृदु होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं कि जो रवि है उसको अपनी वॉइस कितनी ज्यादा पसंद आ रहा, वो अपने साउंड को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Huh, I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess bastard. Yeah, that's it. So, तो जो रवि होता है वो कहता है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना, ये कैट एक डिसेंडेंट इजिप्टियन कैट है, कैट गॉड है जिसकी क्या होती है, पूजा होती है और वहां पर कोई भी गॉडेस नहीं होते, सिर्फ इसी कैट को गॉड माना जाता है। वेल, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran MP Punai here, who एक he strict very pleased with himself। तो जो रवि है वो बताता है कि कैट गॉडेस की डिसिडेंट्स मीन्स होता है पीढ़ी, तो कैट गॉडेस की डिसिडेंट्स एक बार पल्लवास के शिप के अंदर चली जाती है। स्टोव मीन्स होता है चुपके से, तो चुपके से पल्लवास के शिप में जाती हैं और जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है, ये भी क्या है, जो पल्लवास शिप की कैट गॉडेस है उसी की डिसिडेंट्स है। तो जो रवि होता है वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है, फ्लोरिस मीन्स सफल, वो बहुत ज़्यादा सफल होके जो महेंद्र एमपी पुनाई है उसके बारे में बताता है और वो बहुत ही खुश होता है जब वो एमपी पुनाई के बारे में और उसके डिसेंडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. जो महेंद्र है वो ऊपर की ओर देखती हैं और वो क्या करती है, जो उसके क्लॉज हैं यानी कि जो उसके पंजे हैं वो अपने पंजे को कोकोनट शेल के एज पे शार्प करती है। बट worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. लेकिन तभी जो रवि है वो विंडो से एक अजीब सी आवाज सुनता है। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. तो जैसे ही जो मृदु है वो अगर ऐसा पूछती कि ये weird sound कैसा है, तभी जो MP पुनई थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने वेट से उछल जाती है। Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो जैसे ही वो उस weird sound को सुनती है तो जो एमपी पुनई है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वो क्या हो जाती है, आगे की ओर छलांग मारती है, जहाँ पर कि जो बैम्बो ट्रे होती है उसमें रेड चिलीज रखी हुई थी सुखाने के लिए। Trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. तो जो कैट होती है वो ट्राई करती है चिलीज के नीचे अपने आप को हाइड करने की, वो चिलीज के नीचे छुप जाती है और वहां छुप के वो मियाओ कहना शुरू कर देती है। The crunching went on and on. What's that noise? said मृदु। तो जो मृदु होती है वो कहती है कि खराब सी आवाज कहाँ से आ रही है। That's Lily learning to play the violin, granted रवि। तो रवि बताता है कि ये लली है जो कि वायलिन प्ले करना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lally all the time staring, going completely off track. तो जो रवि वो बताता है कि ये कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती है। तो जो म्यूजिक मास्टर है वो उसे बार बार सिखाए जा रहे हैं विजिंग ट्रेन की तरह, और ये लल्ली इसे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। डेयरिंग मीन्स होता है अनवांटेड। Here is the second part of this story. Mridu crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and browsing her elbows, jutting out and her eyes glazed with concentration. तो जो मृदु होती है वो खिड़की से अंदर की ओर झांकती है तो वो देखती है जो लल्ली है वो थोड़ी सी डिस्टेंस में बैठी हुई रहती है और उसने बहुत ही ऑकवर्डली से अपने एल्बोज के थ्रू उस वायलिन को पकड़ा हुआ होता है और वो आगे की ओर देख के कॉन्सेंट्रेट करती है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने ही जिनकी जो बैक होती है वो विंडोज की तरफ होती है, एक बोनी फिगर में उसके म्यूजिक मास्टर्स होते हैं।
He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो जो उसके म्यूजिक मास्टर्स होते हैं उनके जो हेड का बहुत सा ऐसा पार्ट होता है जिनमें कि बाल नहीं होते, यानी कि वो सर से थोड़ा सा बीच से वो क्या होते हैं, टकले होते हैं, और साइड साइड पे उनके ब्लैक हेयर होते हैं जिनमें कि तेल लगा हुआ होता है, और जो उनके हेयर होते हैं वो कान से पीछे की ओर आगे को मुड़े हुए होते हैं. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और जो उनकी गोल्ड चेन होती है वो क्या करती है, वो जो मोटी सी गोल्ड चेन होती है वो उनके नेक पर लगी हुई होती है. एंड अ डायमंड रिंग glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो जो उनकी डायमंड की जो रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है, जैसे कि उनके हाथ ग्लाइडेड मीन्स होता है यहाँ पर मूव अलॉन्ग स्मूथली. तो मूव यानी कि बहुत आराम से, जैसे कि उनके हाथ वायलिन की जो स्टेम है उसमें जब आराम से ऊपर नीचे जाते हैं तो जो उनकी डायमंड की रिंग होती है वो क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर चमकती है. अ लार्ज फुट स्टक out from the beneath his gold bordered vestiges and he was beating time on the floor with the square big toe. तो जो उनकी लार्ज फुट होता है, जो उनका पैर होता है, वो उनकी धोती से बाहर, धोती के नीचे से जो वेस्टी है, वेस्टी को हम तमिल में धोती कहते हैं, तो धोती के नीचे से जो उनका फुट होता है वो क्या होता है, जो म्यूजिक के जो साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं. He played a few notes. Lily slumped behind him on her violins, which looked quite helpless. तो वो क्या करते हैं, कुछ नोट्स प्ले करते हैं और जो लली होती है वो नोट्स को फॉलो करती है, लेकिन जो लली होती है वो बहुत ज़्यादा चुप और हेल्पलेस होती है. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. तो जो लली होती है वो नोट्स को जब फॉलो करती है तो बहुत ज़्यादा क्वाइट हेल्पलेस और अनहैप्पी होती है उस वायलिन को अपने हाथ में लेकर. व्हाट अ डिफरेंस. और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है म्यूज़िक मास्टर के नोट्स में और लली के नोट्स में. द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. तो जो म्यूज़िक मास्टर्स के जो नोट्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो इनविजिबल ट्रैक्स में फ्लर्ट कर रहे होंगे परफेक्टली, और वो जो उनके नोट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मेलोडी होते हैं. इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड. तो रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो जो क्या करते हैं, ट्रेन के ट्रैक में बहुत स्मूथली फिट हो चुके हैं. Mridu stared at the huge springing hand moving effortlessly up the violin step making the lovely music. और जो मृदु होती है वो म्यूजिक मास्टर के जो हैंड होते हैं जो एफर्टलेसली क्या होते हैं, ऊपर नीचे वायलिन में की ओर जाते हैं, वो उसको ध्यान से देखती है और म्यूजिक को अच्छे से सुनती है. इस वक्त देयर वाज अ लली ड्यूलिंग अगेन. और जो लली होती है वो फिर से बहुत ही खराब आवाज में गाती रहती है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. तो उसी टाइम पे जो उसकी अम्मा है वो गेट से चिल्लाती हैं, तो जो रवि है वो बैगर को वहाँ से भेज देता है. तो जो उसकी मदर होती है वो बरांडा से कहती है कि बैगर को, उस भिखारी को भेज दो, और उसकी अम्मा ये सब बातें चैटिंग करती है तापी से, उस टाइम ये सब कहती है. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो जो उसकी अम्मा होती है वो तापी से कहती है कि इस बैगर को यहाँ से भेज दो, ये हमेशा यहाँ आता है, वीक में हर दिन यहाँ पर आ जाता है, और अब टाइम हो चुका है कि ये अपने के लिए दूसरा घर ढूंढ ले. वो ये सब तापी से कहती है. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. जो मृदु और मीना होते हैं वो रवि को फॉलो करते हैं जब वो वहाँ से जाता है. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो जो बैगर होता है वो ऑलरेडी गार्डन में पहुँच चुका होता है और वो अपने आप को वहाँ पर इतना कंफर्टेबल फील करता है जैसे कि वो उसका घर हो. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज leaning against his trunk, partly prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो जो
भिखारी होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर के क्लॉथ्स को नीम के ट्री के नीचे बिछा देता है और वहाँ जो उसका ट्रंक होता है उसमें आराम से सहारा लेकर सोने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ पर रवि आता है, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी पाती कह रही कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो जो बैगर होता है वो बहुत बड़ी बड़ी अपनी आंखें करके खोलता है और वो बहुत घूर घूर के एक एक बच्चे को देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो वो कहता है भिखारी कि इस घर की जो लेडीज है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. तो कहता है कि मैंने अपनी बॉडी और अपनी सोल दोनों को ही यहाँ रखा है और जो यहाँ की लेडी है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। I cannot believe that they would turn me away. तो वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से जाने को कह रही है। He raised his voice. वो अपनी आवाज़ को तेज कर कर ये सब कहता है। अम्मा अम्मा oh, said his will might be, but it certainly wasn't feasible. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. तो वो कहता है बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत अजीब सी आवाज़ में वो ये सब कहता है और कहना शुरू कर देता है कि जो इस घर की अम्मा है उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह से नहीं कहा है। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके कहता है और जो उसके जो टीथ होते हैं उसके टीथ मतलब स्टेन ब्राउन, बीच से ब्राउन हुए रहते हैं बैटल च्यूइंग करके। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो जो रवि होता है वो उनसे बताता है कि किचन में कुछ भी नहीं है, ये सब रुकुमनी ने उससे कहा था। एंड ही इज नॉट to come again. Tell him that she sounded feed up. तो जो रुकमनी होती है रवि की माँ होती है तो वो रवि से कहती है कि उसे कह दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। और वो बहुत ही तेज आवाज में कहती है। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. तो जो रवि होता है उसे ये दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसकी मम्मी इतनी तेज आवाज़ में कहती है कि बैगर उसे बहुत आसानी से एक ही बार में सुन लेता है। जबकि वो कहाँ पर बैठा था, नीम ट्री के नीचे। तो जो बैगर होता है वहाँ से उठ जाता है और साइड होता है। आई विल गो ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, द सन इज सो हॉट, द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। तो वो कहता है मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो क्योंकि जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और जो रोड की जो तार है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, मेल्टेड हो गई, यानी कि पिघल गई है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक peeling blisters on the soles of his bare feet. तो वो कहता है कि मेरे पैर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स हो चुके हैं। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है बॉयज बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग। तो जो ब्लिस्टर का मीन्स होता है कि जो पैर होते हैं वो जल जाते हैं और उनमें क्या हो जाता है, स्क्रैच पड़ जाते हैं जलने के कारण और घिसने के कारण। तो कहता है कि मेरे जो पैर हैं इनमें क्या हो गया है, स्क्रैच पड़ चुके हैं। और जो उसके फीट होते हैं उसमें बहुत से बड़े जो पिंक कलर के, पीलिंग कलर के जो बबल्स होते हैं, स्क्रैच होते हैं, वो दिखाई देते हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना। रवि, जो मीना और रवि होते हैं उनसे जो मृदु होती है वो उनसे पुष्पा करके कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड पेयर है चप्पल? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did haven't given them to him. तो रवि कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे भी एक स्लीपर्स थे जो कि मुझ पे छोटे हो गए थे, मैंने इन्हें दिए थे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और इनके जो फीट हैं वो मृदु और मीना के फीट से बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती।
तो जो बैगर होता है वो क्या करता है, अपने अपर क्लॉथ को हिलाता है और अपनी धोती को टाइट करता है. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो वो क्या करता है, अपनी नज़रें उठाता है और रोड की तरफ बहुत ही फेयरफुली देखता है. और जो रोड होती है वो देखता है कि रोड पे जो आफ्टरनून दोपहर की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज हुई रहती है. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. तो जो मीना होती है वो कहती है कि इसको इनके पैर पे पहनने के लिए कुछ चाहिए. उनकी जो बड़ी आंखें हैं वो क्या हो गई है, फिल हो गई है आंसुओं से. वो कोई डर नहीं है. She said, Ravi, I'm thinking about it. Blubbering, it's not fair, it's not going to help. तो कहता है, रवि कहता है, चुप, मुझे पता है, मैं थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ इस बारे में. ये एक डर नहीं है, ये कोई डर नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, और ये बिना हेल्प के बिना यहाँ से हम इसे भेज नहीं सकते. इन 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. तो कहता है कि 2 मिनट बाद इनके जो पैर हैं वो क्या होंगे, धूप से जल जाएंगे और इन्हें एक पेयर ऑफ चप्पल्स की जरूरत है. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो वो क्या करता है, मृदु और मीना को घर के अंदर पुश करता है, उनको बोलता है कि चलो हम सर्च करते हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो जो मृदु होती है, जब वो अपनी आंट के घर में विजिट करती है, वो जब अपनी स्लीपर्स को बाहर रखती है तो उसकी नज़र उस टाइम पे ओल्ड स्लीपर्स पे पड़ती है. तो उसको याद आता है कि उनके बरामदे में क्या है, एक ओल्ड स्लीपर्स पड़ी हुई है. तो वो रवि से ये सब कहती है. रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड स्लीपर्स. तो जो रवि होता है वो पीछे मुड़ता है और वो उन ओल्ड चप्पल्स को देखता है. उसकी नज़र उन ओल्ड चप्पल्स पर पड़ती है. जो ग्लैंस्ड है, ग्लैंस का मीन्स होता है नज़र, और जो स्टर्डली है इसका मीन्स होता है हार्ड. ही बिंग एंड नोडेड. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप. तो जो रवि होता है वो क्या करता है, चप्पल्स को उठाता है, पेयर्स को उठाता है और वो कहता है कि ये उसके लिए एक राइट साइज है. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. और जो मृदु और मीना होती है वो रवि को फिर से जब वो गार्डन में जाता है बहुत नर्वस होकर उसको फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे जाती हैं. Here sat Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो जो यहाँ पर रवि होता है वो क्या करता है, बैगर के सामने, जो बैगर है वो एक ओल्ड मैन है, उसके सामने वो स्लीपर्स को रख देता है. Wear these and don't come back. वो कहता है इनको पहनो और यहाँ फिर से मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. तो जो बैगर होता है वो जल्दी से उन स्लीपर्स को पहन लेता है और अपने टावल को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है और जो अपने फीट हैं उनको क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है स्लीपर्स में और वहां से जाता है और जाते जाते बच्चों को ब्लेसिंग देता है. In a minute he had vanished around the corner of the street. और कुछ ही मिनटों में वो जो स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुंच जाता है. The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो जैसे ही वो भिखारी वहाँ से चला जाता है तो म्यूजिक मास्टर्स आते हैं हाउस के बाहर से और वो जो ट्रीज के नीचे पे 3 बच्चे मार्बल्स के साथ खेल रहे होते हैं उनको बहुत ही अनअप्रिशिएट लुक देते हैं. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो उसके बाद वो अपनी चप्पल्स को बरांडा में ढूंढते हैं जो कि उन्होंने वहाँ पर रखी हुई थी. लल्ली, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो वो क्या करते हैं, लल्ली को बुलाते हैं और लल्ली से कहते हैं कि कुछ मोमेंट्स पहले मैंने अपनी चप्पल्स यहाँ पर रखी थी. माय डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है? रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lally and the music master search every corner of veranda. He scurried around, looked over the railing and
crouching near the flower pots to look between them. तो जो रवि, मृदु और मीना है वो बहुत ही साइलेंटली चुपचाप से लल्ली और मास्टर को देख रहे थे जब वो क्या कर रहे थे, अपनी चप्पल्स को ढूंढ रहे थे। वो बरामदा के हर एक कोने पे अपने चप्पल्स को ढूंढ रहे थे। जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स, उनके बीच बीच में जाकर उनको इधर उधर कर कर अपनी चप्पल्स को ढूंढ रहे थे। ब्रांड न्यू दे वर, I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. The cost of whole month fees, do you know? तो जो मास्टर्स होते हैं वो लली से कहते हैं कि ये जो चप्पल से ब्रांड न्यू थे और ये मैंने माउंट रोड से खरीदे थे, जिनकी कॉस्ट तुम्हारी जो मंथली फीस है उसके जैसी है। यानी कि जितनी फीस तुम्हारी मंथली है वायलिन सीखने की, उतनी ही फीस के वो चप्पल्स मैंने क्या किए थे, बाय किए थे। क्या तुम्हें पता है? Soon Lally went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with Pati following her. तो उसके बाद क्या होता है, जो लली होती है वो अपनी मम्मी के पास जाती है, ये सब बताती है, और जो रुक्मणी होती है वो वहाँ पर जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पाती भी उसको फॉलो करती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. तो जो पाती होती है वो बहुत ही चिंतित होकर कहती है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि यहाँ से चप्पल चोरी हो गए हैं, जबकि यहाँ तो बहुत से वेंडर्स आते हैं जो दरवाजे के आगे से गुजरते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तो जो रुक्मणी होती है उसकी नजर रवि, मृदु और मीना में पड़ती है जो कि ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं। Have you children? She began and then seeing they were। तो क्या होती है, वहां पर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुमने चप्पल देखी है? तो जब वो ये सब बोलती है तो वो देखती है। Curiously quiet when one on more slowly seen anyone lurking around the veranda। तो वो देखती है कि वो तीनों क्या कर रहे हैं, बहुत ही चुपचाप से होके जो बरामदा में जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उनको चुपचाप होके बिना किसी के अटेंशन लिए हुए देख रहे हैं। तो लर्किंग मीन्स होता है वेटिंग क्वाइटली। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another stayed tighter on appeared in place of her usually soft, pleasant mouth। तो क्या होती है कि जब वो उन सबको देखती है, उन तीनों को देखती है, तो गुस्से से जो उसकी आईब्रोज है उसके बीच में एक वी शेप बन जाता है, और जो उसके जो माउथ की जो टाइटिंग लाइन है जो स्मूथ सी है वहां पर वो क्या कर लेती है, वहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है गुस्से से। Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो जो मृदु होती है उसे लगता है कि जो रुक्मणी है वो बहुत ज़्यादा एंगर है, और वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपने आप से ही कहती है कि अगर हम रुक्मणी को पूरा सच बता देंगे कि हमने वो स्लीपर्स उस पुअर बैगर को दिए तो वो हमसे गुस्सा नहीं होगी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड रुक्मणी, देयर वाज अ बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। तो क्या करती है, जो मृदु होती है वो क्या करती है, एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि रुक्मणी यहाँ पर एक बैगर आया था कि वो तो बहुत ज्यादा पुअर था और उसके पैर जल रहे थे सन की हीट से। सो said रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि। तो जो रुक्मणी होती है वो रवि की तरफ देख के कहती है तो क्या हुआ, ग्रीमली मीन्स होता है बहुत ज्यादा गुस्से से। यू कीप द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। तो कहती है कि तुम क्या म्यूजिक मास्टर्स के चप्पल्स दे देंगे जो ये कि यहाँ पर पड़े हुए थे उस ओल्ड बैगर्स को। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। तो पाती कहती है आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his old earring? He was so kind and generous। तो जो रवि होता है वो अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा क्या आप भूल गई, आपने मुझे बताया था कि जो करण थे उन्होंने क्या किया था, करण ने अपनी सारी चीज दान दे दी थी, इवन उसने अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दान कर दिए थे। वो बहुत ही क्या था, दयालु था और बहुत ही जेनरस था। Silly snapped Rukmani, Karna did not give away others people's things, he only gave away his own।
तो जो रुक्मणी होती है वो बहुत गुस्से से रवि को कहती है कि चुप हो जाओ, जो कर्ण थे उन्होंने सिर्फ अपनी ही चीजें दान में दी थी, ना कि दूसरों की। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed precisely on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो जो रवि होता है वो अपनी अम्मा से कहता है कि जो मेरी चप्पल्स थे तो वो उस बैगर्स के फीट में फिट नहीं हो रहे थे, अगर वो उसके फीट में फिट होते तो आप भी माइंड नहीं करते। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो जो रवि होता है वो ये सब रुक्मणी से कहता है, तो रुक्मणी कहती है कि अभी तुम अंदर जाओ। सी हरिड indoors and brought out गोपू मामा hardly want new चप्पल्स। तो वो जल्दी से डोर्स के अंदर जाती है और वहां से गोपू मामा के चप्पल्स ले आती है, जो कि नए चप्पल्स थे जिनको उन्होंने बहुत कम पहना था। These should fit you, sir. Please put this on. तो वो कहती है कि ये आपके पैर में फिट आ जाएंगे सर, प्लीज आप इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी। वो कहती है कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप। तो जो रुक्मणी होती है वो म्यूजिक मास्टर से कहती है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा नॉटी है। तो जो म्यूजिक मास्टर्स होते हैं जब वो न्यू स्लीपर्स को देखते हैं तो उनकी आईज चमक जाती है। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो क्या करते हैं, उन जो चप्पल्स रहती है उनको पहनते हैं और ऐसा शो ऑफ करते हैं जैसे कि वो उनको पाके खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव, ठीक है मैंने पहन लूंगा। दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो जो म्यूजिक मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। ए हनुमान इनकैरेनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। तो कहते हैं कि ये हनुमान का ही एक रूप है। इनकैरेनेट मीन्स होता है रूप यानी कि फॉर्म। तो वो कहते हैं कि यह हनुमान का एक रूप है जिसको कि सिर्फ राम ही सेव कर सकते हैं ऐसे नॉटी फेलो को। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड। तो जो रुक्मणी की आइज होती है वो चमक उठती है। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। तो उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रवि को कोई बंदर कहे, इवन एक होली मंकी भी कहे। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। तो वो क्या करती है, वो दरवाजे के आगे सीधे से खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि अब वो चाहती है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो जल्दी से वहां से चले जाएं। When he had chattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. तो जैसे ही देखती है कि जो म्यूजिक मास्टर्स होते हैं वो अपने न्यू चप्पल्स के साथ वहां से चले जाते हैं, तो मृदु को कहती है कि मृदु आओ और कुछ खाना खा लो। Honestly, how do you children think of such things? तो कहती है कि तुम बच्चे ये सब कैसे सोच सकते हो। Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. तो कहती है कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे गोपू मामा है वो इन चप्पल्स को पहन के अपने वर्क करने के लिए नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की ओर जाती है वो अचानक से हंसने लग जाती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. तो वो कहती है लेकिन जब तुम्हारे गोपू मामा आएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं अपने शूज़ और सॉक्स को उतारने के लिए, और उसके बाद वो तुरंत ही अपने ये जो चप्पल्स हैं इनको पहनते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the म्यूजिक मास्टर? तो कहती है कि तो जो तुम्हारे मामा हैं वो क्या कहेंगे इस इवनिंग में जब मैं उन्हें बताऊंगी कि जो उनकी चप्पल्स है वो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय वासना सूर्या एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी।